हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपको हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम आपको रेंसिडिटी और कोरोजन को बताएंगे कि रेंसिडिटी और कोरोजन क्या है। रेंसिडिटी क्या है, कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी से कैसे बचेंगे और कोरोजन से कैसे बचेंगे, इन बातों की चर्चा हम करेंगे। पहले रेंसिड है क्या। रेंसिड है कि जब जब when oxidation of fats and oil, जब फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या हो जाता है, when oxidation of fats and oil get rancid, तब वो रेंसीड हो जाता है। रेंसीड का मतलब क्या होता है? रेंसीड का मतलब होता है बैड स्मेल, स्मेल खराब हो जाना, टेस्ट खराब हो जाना। ठीक है, तो इन चीजों को समझना होगा कि जो है बैड स्मेल हो जाता है, चेंज इन टेस्ट कह सकते हो आप, चेंज इन टेस्ट कह सकते हो आप, बैड स्मेल कह सकते हो आप, बैड स्मेल कह सकते हैं आप, चेंज इन टेस्ट, बैड स्मेल, ये सब जो है इसकी पहचान है। लंबे समय तक जब हम बटर को खुले में छोड़ देते हैं तो देखते हैं उसका स्मेल भी जो है खराब हो जाता है। ठीक है, तो यानी बटर को अगर लंबे समय तक खुले में छोड़ देंगे तो उनकी स्मेल भी खराब हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यह भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। या भोजन जो बना होता है ऑयली, उसको भी अगर हम छोड़ देते हैं खुले में तो वह कुछ समय के बाद वह भोजन भी खराब हो जाता है। आपने देखा होगा भोजन खराब हो जाते हैं लंबे समय तक। तो आपने देख लिया कि जब ऑक्सीडेशन होता है फैट्स एंड ऑयल का तो रेंसिड हो जाता है और उसका चेंज टेस्ट हो जाता है, बैड स्मेल हो जाता है। ठीक है, और इसको अवॉइड कैसे करेंगे हम, प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं, हाउ टू अवॉइड या प्रिवेंशन जिसको आप बोलते हैं, हम कैसे प्रिवेंशन करेंगे इसका? प्रिवेंशन करेंगे हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट में आ जाता है आपका BHA और BHT। क्या क्या आ जाएगा? BHA और BHT आ जाएगा। तो BHA का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म अगर हम BHA की बात करें, फुल फॉर्म ऑफ BHA, तो BHA का पूरा नाम हो जाएगा आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सील एनीसोल, ये हो गया BHA का पूरा नाम। ये एंटीऑक्सीडेंट है BHA। और एक एंटीऑक्सीडेंट और है जिसको हम BHT बोलते हैं। तो BHT का भी वही होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सील एनीसोल ना होकर के टोल्यूइन हो जाएगा, टोल्यूइन। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका BHA और BHT दो एंटीऑक्सीडेंट है। इनका यूज जो है मेडिसिन पर्पस से भी होता है, प्रिजर्वेटिव्स भी होता है ना, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स कह सकते हो, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। इन दोनों का जो यूज होता है ये यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स कह सकते हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स है। और यूज एज मेडिसिनल पर्पस, ठीक है, मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, पर्पस कह सकते हो। ठीक है, मेडिसिनल पर्पस। तो इस तरह से जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसका यूज करते हैं हम प्रिजर्व करने के लिए, भोजन को जो है सेव करने के लिए कि जल्दी उसका स्मेल खराब ना हो। पैक इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में इसको क्या करते हैं, हम पैक कर देते हैं। उसके बाद जैसे देखते होंगे चिप्स के पैकेट या कुरकुरे का पैकेट, उसमें जो है हवा भरी होती है। तो हवा भरी होती है, वो हवा कौन सी है? नाइट्रोजन गैस होती है उसके अंदर। तो नाइट्रोजन गैस से फ्लश की जाती है, तो हम भोजन को खराब होने से बचा देते हैं। उसके बाद लाइट से दूर रखते हैं, सनलाइट से हम भोजन को दूर रखते हैं, तो जिससे कि रेंसिड होने से बच जाता है।
तो ये सभी जो है रेनसीड होने का प्रिवेंशन था। आपने देख लिया, यूज एंटीऑक्सीडेंट, पैक इन एयर टाइट कंटेनर, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्लश चिप्स पैकेट विद नाइट्रोजन गैस, यानी चिप्स या कुरकुरे का जो पैकेट है वो नाइट्रोजन गैस से फ्लश की जाती है, और स्टोर अवे फ्रॉम लाइट। तो इस तरह से आप रेनसीड समझ गए होंगे। अब हम आपको कोरोजन बताएंगे। अभी कोरोजन का डेफिनेशन देख लीजिए आप। कोरोजन का डेफिनेशन क्या है? कोरोजन, कोरोजन है ईटिंग अप ऑफ आयरन, ईटिंग अप ऑफ आयरन in presence of air, moisture and other substance। अदर सब्सटेंस में एसिड भी आ जाएगा, अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो ईटिंग अप ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड अदर सब्सटेंस के प्रेजेंस में जो है कोरोजन होता है। कोरोजन में क्या होता है कि जो है एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं, दूसरा ब्लैकनिंग, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोट हो जाती है। और तीसरा आप पढ़ेंगे जो है कॉपर पर ग्रीन कलर की कोट हो जाती है, कोटिंग ऑफ ग्रीन कलर, कोटिंग ऑफ ग्रीन कलर ऑन कॉपर यूटेंसिल्स, तो ये सब जो है इसका एग्जाम्पल है कोरोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन और ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जो है हमें एयर, मॉइस्चर का होना जरूरी है। अगर इन दोनों में कोई भी चीज ना रहे तो रस्ट नहीं लगेगा। इसके लिए आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि जो है एक में जो है आप जैसे टेस्ट ट्यूब लेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, मान लीजिए ये 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और वाटर ले लिया, और इसमें जो है हमने कील रख दिया, क्या रख दिया, आयरन नेल रख दिया एक, और इसके ऊपर ऑयली लेयर डाल दिया। दूसरा जो है हमने हॉट वाटर ले लिया, क्या ले लिया, हॉट वाटर, क्या ले लिया, हॉट वाटर ले लिया, और यहां पर भी जो है हम आयरन नेल्स रख दिए। और तीसरा बीकर ले लिया हमने, तीसरा बीकर भी ले लिया, तीसरा बीकर, और तीसरे बीकर में कोल्ड वाटर ले लिया हमने, क्या ले लिया, कोल्ड वाटर ले लिया, ठीक है। यहां पर क्या ले लिया, कोल्ड वाटर। इसमें क्या होता है, एयर होता है, इसमें एयर प्रेजेंट है, इसमें एयर नहीं है, पानी गर्म कर दिया, और ये है वाटर है, इसके ऊपर लेयर डाल दिया ऑयल का। आपको पता है कि जब ऑयल का लेयर होता है तो उससे होकर के हवा नहीं जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें जंग नहीं लगेगा। ये गर्म है वाटर, तो यहां पर भी एयर नहीं है, जंग नहीं लगेगा। लेकिन ये जो कोल्ड वाटर है, इसमें एयर भी है और मॉइस्चर भी है, पानी भी है, तो यहां पर जो है रस्ट लग जाएगा। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, रस्टिंग देखने को मिलेगा। इस तरह आप प्रूव कर सकते हैं कि रस्टिंग के लिए एयर और मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। उसके बाद है ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। यह भी जो है लेयर, एटमॉस्फेयर एयर का लेयर हो जाती है जो कोटिंग बनाता है। तो इस तरह से जो है इसको भी हम देख लेते हैं कि जो है ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर और तो आपने रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए आपने देख लिया कि मॉइस्चर और एयर का होना जरूरी है। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर एयर में जो है एटमॉस्फेयर में, इन एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है। किससे करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से
की लेयर बना देती है, यानी लेयर जो होती है इसके ऊपर लेयर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसके कारण सिल्वर का रंग ब्लैक हो जाता है, यानी लेयर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर बन जाती है। और दूसरा कोटिंग ऑफ ग्रीन कलर ऑन कॉपर यूटेंसिल्स, कोटिंग ऑफ ग्रीन कलर ऑन कॉपर यूटेंसिल्स। इसमें क्या होता है कि जो है मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की जो है मिक्सचर हो जाती है, जिसके कारण ग्रीन कलर की कोट चढ़ जाती है कॉपर के यूटेंसिल्स पर। क्या क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड की मिक्सचर की लेयर चढ़ जाती है, तो ये जो है ग्रीन कलर का कारण बन जाता है। तो इसको हम कैसे इससे बचेंगे, प्रिवेंशन क्या होगा इसका, इसका प्रिवेंशन होगा कि हम पेंटिंग कर देंगे, मेटल के ऊपर पेंट कर देंगे, ग्रीज कर देंगे, ग्रीजिंग करने से भी जो है कोरोजन नहीं होता है। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन क्या चीज है कि जब हम कोट कर देती है, व्हेन कोटिंग जिंक ऑन आयरन मेटल, जब हम आयरन के ऊपर जिंक की कोट चढ़ा देते हैं तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन मेटल। तब इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आप समझ गए व्हेन जब कोटिंग जिंक की हो जाती है आयरन के ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि व्हेन कोटिंग ऑफ डिजायर्ड मेटल, डिजायर्ड जो आप चाहते हैं, जो मेटल की कोट आप चाहते हैं, वही जब आप कोट कर देते हैं, जैसे क्रोमियम की कोट कर देंगे, एल्युमिनियम की कोट कर देंगे, या कोई और मेटल की कोट आयरन पर कर देंगे, कोटिंग ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन आयरन, तो इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, यानी किसी अदर मेटल की कोट अगर मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं, आयरन मेटल के ऊपर, तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस से हम कोरोजन से बच सकते हैं, पेंटिंग से बच सकते हैं, ग्रीजिंग से या ऑयलिंग से, ऑयलिंग भी कर सकते हैं, ऑयलिंग से भी बच सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से बच सकते हैं, यानी जिंक की कोट चढ़ा देंगे आयरन के ऊपर, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आयरन के ऊपर हम किसी भी मेटल की कोट चढ़ा देंगे तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इस तरह से जो है हम कोरोजन से भी बच सकते हैं। तो इस तरह से आप कोरोजन के बारे में समझ गए होंगे, रेनशीट के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। इसको लाइक कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू क्लास।